आज हम बताएंगे जो आपके बॉडी में जो सेंस होता है एक ही जगह से दूसरे जगह कौन सा सेल आखिर ब्रेन तक पहुंचाता है, आप तुरंत ही रिप्लाई कैसे दे पाते हैं, इसका एक रीजन बताएंगे। उसके बाद दूसरा में यह है जो आखिर ब्लड में जो खून जो दौड़ता है तो इसका मेन फंक्शंस क्या है, मेन इसका कार्य क्या है, इनके बारे में और कई टॉपिक लेके इसी में है बता देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, एन ओवर क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ क्या है, सेल कह रहा है। सेल में आप नजर दौड़ाइए, यह टॉपिक का मतलब ही कह रहा है सेल के बारे में आप कुछ जानिए, कुछ जानिए और इसको डिटेल से अच्छे से कैसे समझाइए, समझाना है इन्हीं को समझाइए। तो एन ओवरव्यू ऑफ द सेल क्या है, ऑफ सेल। अब पहला ही स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहला, जब आपका ब्लड ब्लड जिसको कहते हैं खून, खून में ध्यान दीजिएगा, खून में दो टाइप का मेनली ज्यादातर जो आरबीसी कहते हैं उसमें से दो टाइप का, वैसे और टाइप इधर है। आरबीसी में कितना टाइप का है, दो टाइप। एक दिख रहा है राउंड, क्या है, राउंड शेप, इसको डिश डिश देखे हैं, डिश लाइक कहते हैं, क्या कहते हैं, डिश लाइक, खाना बनाने वाला डिश उस टाइप का, हालांकि डिश नहीं है उस टाइप का दिखेगा। लेकिन यह जो दिख रहा है गोल डिश, लेकिन डिश को आप कड़कड़ा के दोनों साइड चाप दीजिए, चाप के पचका दीजिए तो क्या हो जाएगा, बेलन आकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलन का जैसा हो जाएगा। तो उसी को क्या कहेंगे, ये क्या है, बाइकोन शेप है। ये जो दिख रहा है पचका हुआ, बीच से पचका हुआ है और दोनों तरफ गाल फुलल है, तो इसको क्या कहेंगे, बाइकोन शेप कहेंगे। तो उससे पहले आप देखिए रेड ब्लड सेल, ये क्या है, लाल जो दिख रहा है खून में जो कलर किया हुआ है, इस तरीके से कलर जो रहता है, खून खून व्हाइट होता है, रेड होता है, तो वही रेड का कलर कौन करता है, यही, तो इसका नाम है रेड ब्लड सेल। यह राउंड शेप, ये गोल शेप तो दिखा दिए, वो राउंड का मतलब गोल, ठीक है। उसके बाद दूसरा शेप होगा क्या है, बाइकोन शेप। कौन सा, बाइकोन शेप, ये पचका हुआ वाला बाइकोन शेप। अब इसका फंक्शन, मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है उस फंक्शंस के बारे में आप देखिए। तो फंक्शंस कहे तो कार्य, ये जो खून जो दौड़ता है शरीर में, तो क्या इसका भूख, इसको भूख लगल है, या तो इसको कोई पीछे से रगत रहा है इसीलिए दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। देखिए सबसे पहले CO2, CO2 कहे तो ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी ये है, ये वो इधर वाला है O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और इधर क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का आदान प्रदान। जैसे हम सांस लिए है ना, तो इससे ले लिया क्या, लंग्स में जैसे क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेके पूरा शरीर में दौड़ा दिया, और क्या कह रहे, उधर से खराब सब ऑक्सीजन जो खराब हो गया तो उसको क्या कहेंगे, CO2 कहेंगे। ऐसे समझिए कार्बन डाइऑक्साइड उसी को कहते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड छोटका फॉर्म में जाएंगे तो CO2, तो उसको ले जाके क्या फेफड़ा में दे दिया, फेफड़ा उतर के बाहर फेंक दिया। तो इसका मेनली यही काम है। अब इधर देखते हैं, इधर का क्या है, इधर देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल आप अगर माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो यह ये कुछ अमीबा टाइप का जो प्रॉपर आकार नहीं देता है, ये पचका ढचका भी टाइप इसी तरीके से दिखेगा, इसीलिए इसको ऐसे ही बना दे, एगो ऐसे दिखाई एगो ऐसे दिखाई, ठीक है। अब देखिए इसको अमीबा टाइप का है तो उसी टाइप का नाम भी ये कर दिया दिखने में, अमियोबॉइड, क्या है, अमियोबॉइड। अमीबा का हम बताए हैं चप्पल शेप आकार होता है, या तो कभी कभी उसका आकार ही नहीं होता है, एकदम जैसे मर्जी टेढ़ टर्न दिखते रहेगा, क्या होगा, टेढ़ टर्न, तो वही टेढ़ टर्न दिखेगा, ठीक है। और इसका काम, इसका मेन काम, इसका जो मेन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कहेगा तो शरीर में जब भी कोई बीमारी हो, वायरस हो, तो क्या करेगा, ये ही अटैक करेगा, क्या, आपके शरीर का, आपके पक्ष से ये लड़ेगा और बीमारी को हराएगा। जैसे कोरोना हुआ था तो कौन लड़ा था, यही क्या है, यही दो गो दिख रहा है, यही सब लड़ रहा था, हराया था कोरोना को, तब हम जीते। और जिसका यह कमजोर था तो कोरोना को अगर हरा नहीं पाया तो वह शमशान का रास्ता धर लिया है, आज वहां जाके एकदम क्या कर रहा है, कोरोना को क्या कर रहा है, अच्छा से खिला रहा है शरीर को, ठीक है। अब देखिएगा प्रोटेक्शन तो हो गया, सिर्फ कोरोना से ही नहीं, बहुत सारे डिजीज है दुनिया में, जितना भी सीधी समझिए यह एक इम्यूनिटी है, इसको टप के, इसको मार के अगर चल गया तो आपका या हमारा गारंटी नहीं, यह शरीर फिर कमजोर पड़ जाता है, फिर आप सीरियस होने का लायक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लायक हो जाते हैं, और सीरियस हो भी जाते हैं, क्योंकि बॉडी में जो लड़ने का काम करता है, जो बीमारी को मतलब मारने का काम करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यही तो, इसी को तो व्हाइट ब्लड कहते हैं। अगर इस खून में से हॉल ब्लड, जो हॉल पूरे खून को ले लीजिएगा और उसको छानिएगा, फिल्टर कीजिएगा,
कुछ देर जमने के लिए छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा दही होता है, दही में एक टाइप का हल्का सा पानी ऊपर आ जाता है और जो जो गाढ़ा दही है वो नीचे आ जाता है। या तो दूसरा में आप सत्तू घोल के बाल्टी में या लोटा में रख दीजिए, देखिएगा पानी ऊपर आ जाएगा, व्हाइट व्हाइट पानी, और क्या हो जाएगा, सत्तू नीचे बैठ जाएगा। ऐसे सेम अगर इसको ऐसे कीजिएगा तो ये वाला बैठ जाएगा, ये वाला ललका वाला नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो ये वाला तैरेगा ऊपर में, यह पानी पानी दिखेगा, सेम मार या पेशाब या पानी इसी टाइप का दिखेगा, ठीक है। इसी का यही कलर होता है उसका, सीधी समझिए व्हाइट कलर है, इसीलिए व्हाइट ब्लड सेल दे दिए, क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। अब ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं इधर एक नीचे देखते हैं, नीचे दोनों साइड है। और एक बात और क्लियर करते हैं, एनिमल में नहीं, सिर्फ एनिमल में ही हम देखेंगे, ना ही प्लांट में देख रहे हैं, क्या प्लांट में नहीं, एनिमल में देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्या है, कॉलमनर, क्या है, कॉलमनर। कॉलमनर का मतलब यह एक पिलर देखे हैं, पिलर शेप हमारे बॉडी में सेल होता है, लंबा लंबा होता है, क्या करता है, यह एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट करके जोड़ के रखता है। यह देखिएगा पिलर, देखिए पिलर और ईंट में, ईंटा क्या है, छोटा होता है, और पिलर क्या होता है, छत को लेकर रखता है, बड़ा चीज बड़ा हैंडल करता है, बड़ा चीज को कंट्रोल करके रखता है, तो वो बड़ा पिलर हो गया। तो उसी तरीके से ये क्या है, कॉलमनर सेल। तो यहाँ लिखा हुआ कॉलमनर सेल क्या है, कॉलम का जैसा दिख रहा है, इसीलिए कॉलमनर इपिथेलियल, क्या है, इपिथेलियल सेल है। इसका नाम कॉलम का जैसा दिखा कॉलमनर, और या रियल में इपिथेलियल सेल होता है, क्या होता है, इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल क्या होता है हम बताएंगे, आगे बताएंगे। तो इपिथेलियल सेल समझिए। अब इसका दिखने में, जो साइंटिफिकली दिखने में अगर देखिएगा तो किस टाइप का लगेगा, तो लॉन्ग, क्या है, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा दिखेगा। और सब दिख रहे हैं, इसका तुलना कीजिए छोटकनिया और इसका तुलना कीजिए, ये कितना बड़ा है, ये एक गो है तो ये चार चार गो होगा, तब इसका बराबर होगा। तो क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं, मतलब दिख रहे हैं, या आप भी नजर से स्पष्ट कर सकते हैं इसको, ये छोटका नहीं है, ये बड़का है, बट ये छोटका है, ये चार गो है छोटकनिया, ये एक के गो बराबर है, ठीक है। तो क्या है, लॉन्ग है, लंबा दिख रहा है। आप देखते हैं नेरो, नेरो का मतलब ये पतला दिखेगा, क्या दिखेगा, पतला, नेरो मतलब पूरे पतला। ये क्या है, मीडियम है, इसको क्या कहेंगे, अगर मीडियम कहेंगे तो नेरो कर देते हैं। देखिए क्या है, नेरो, देखिए आप हमको नहीं देख पा रहे, हम आपको नहीं देख पा रहे, पूरा पतला सा हल्का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, नेरो। अब नेरो के नीचे में देखिए, ये जो है इसका, इस पूरे सेल का काम क्या है, शरीर में पाया कहाँ जाता है, और उससे पहले ही आप ध्यान देने वाला बात यह है, जो इसका काम, इसका कार्य क्या है, कार्य कहे इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। लगभग गलैंड में क्या है, लगभग मोस्टली जिसको कहते हैं, वो गलैंड में यही चीज रहता है। और क्या करता है, स्किन के नीचे भी रहता है, या सिक्रीट करता है, क्या करता है, सिक्रीट, कोई भी चीज मतलब सिक्रीट करना, बाहर करना, समझ लीजिए अगर पसीना को बाहर करना है तो यही सेल का मदद से होगा। और क्या करना, कोई चीज एब्जॉर्प्शन करना है बाहर से, अगर मान के चलो कोई भी चीज पानी एब्जॉर्ब करना, कुछ भी करना है तो इसी की मदद से। और कोई चीज पेटे में करना है तो वही इपिथेलियल सेल की मदद से क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। मेन इसका फंक्शन यही है। अब देखते हैं जो मेन बात था, नर्व, पूरे अब हम जो है ना फाइबर उबर स्टील बॉडी उडी पढ़े हैं, हेलमेट वगैरह सारा चीज पढ़ लिए, लेकिन मेन हेलमेट का बीच का जो अभी ये है इंजन है, इंजन को पढ़ेंगे और इंजन के बारे में समझेंगे। तो इंजन का जो सेल है उसको क्या कहेंगे, नर्व सेल। ये है एनसी मतलब नर्व सेल, एनसी का फुल फॉर्म कीजिएगा तो नर्व सेल है। नर्व सेल मतलब न्यूरॉन सेल, जिसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन सेल। तंत्रिका तंत्र और कुछ कहता है, ठीक है। तो आप न्यूरॉन सेल समझिए। न्यूरॉन सेल देखिए, यह दिखेगा कुछ इस तरह ब्रांच टाइप का, देखिए कुछ आकार फिक्स इसका दिख रहा है, हालांकि बीच कुछ आकार दिख रहा है, लेकिन उधर क्या है, ब्रांच। आम का गाछ देखे हैं, आम का गाछ का चारों तरफ एकदम ठल्ली उल्ली फैल के एकदम क्या हो गया, ब्रांच, तो उसी को क्या कहेंगे, ब्रांच। उसी तरह ब्रांच दिखेगा, लेकिन आम का गाछ जो फैल के रहता है तो आम लटकने के लिए, लेकिन इसमें जो फैल के रखता है तो सेंस पहुंचाने के लिए, ताकि एक वो अगर इस एरिया में है तो देखिए कितना एरिया छेक के रखा है। हम यहाँ भी कुछ करेंगे तो इसको पता चल जाएगा, यह क्या कहाँ भेज देगा, ब्रेन, जिसको दिमाग कहते हैं, दिमाग में डायरेक्ट भेज देगा। और यह ब्रांच टाइप दिख रहा है, लॉन्ग, लंबा दिख रहा है, देखिए लंबा, और सबसे इस सबसे भी देखिए थोड़ा सा लंबा है, लंबाई में इस सबसे भी लंबा है, ठीक है। और ये तो है, लेकिन एक बात ये है, नर्व इम्पल्स, आप इंग्लिश में देख लीजिए, हम तो ऐसे नॉर्मली बता दिए, जो ये जो है ना सेंस पहुंचाता है। जैसे आपको चुट्टी कट ले, हमको चुट्टी कट ले, तो यही जाके क्या कर,
नस यहाँ से लेके जाएगा, आराम से लेके जाए, आराम से नहीं, बहुत इसका स्पीड होगा। देखिएगा चुट्टी काटने के 1 सेकंड बाद कितना इसका पावर होता है दौड़ने का, और रफ्तार इसका पावर सारा चीज़ बता देंगे। जैसे ठोकर मारता है तुरंत ब्रेन को पता चल जाता है, तुरंत हाथ खींच लेता है। कौन बताता है? यही से नर्व्स इम्पल्स कर देता है, नर्व्स यह एक टाइप का इम्पल्स देता है, और ब्रेन सेल को जैसे सिग्नल पहुंचता है यहाँ ब्रेन में, तुरंत ही वह काम से, अगर गंदा काम है, खराब काम है, चोट वाला काम है, तो वहां से हाथ हो, पैर हो, कुछ भी हो, खींच लेते हैं। तो हम आप पे उम्मीद करते हैं आपको जो बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।